हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बजे में 5 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। दीदी को हो रहा है टाइफाइड, तो सुबह 5 बजे से ही 2-3 दिन हो गए मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह सुबह उठना पड़ता है, मेरे को हैबिट है नहीं, बट क्या करे भाई, दीदी बीमार हो रही है तो उठना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ, उसके बाद दूध लगाऊंगी। पशुओं को चारा डालकर आ गई हूँ। दीदी ने दूध निकाला, उसके बाद मैंने उनको चारा डाला, गोबर वगैरह डालकर रख के आ गई हूँ। अभी अंधेरा है, पूड़ी में बाद में डाल के आएंगे, अभी नहीं डाल के आएंगे। बच्चों का लंच वगैरह रेडी करूँगी, बच्चों को दूध दूंगी। तो काफ़ी सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो ढेर सारे काम बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन स्टैंड पर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा सुबह सुबह पहले मतलब अभी बच्चे उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया था। मैं झाड़ू निकालने लग गई थी बाहर की। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो काम थोड़ा जल्दी ही मतलब अंदर का मैंने दूध वगैरह लगाया। उसके बाद सोचा चलो झाड़ू निकाल लेती हूँ, तब तक मेरा दूध वगैरह मिल जाएगा, फिर मक्खन वगैरह निकाल लूँगी। साथ साथ कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने, क्योंकि अभी दूध जैसे लस्सी वगैरह लेने के लिए आती हैं गाँव में, मतलब दूसरे के घरों से, जैसे चाची वगैरह, ताई वगैरह, जो भी कई लोग आ जाते हैं लेने के लिए। तो अच्छा नहीं लगता, गांव की मतलब घर की बहू है और बहू टी शर्ट पहन कर घूमे, अच्छा नहीं लगता। बट इतना भी अलाउड है कि सुबह सुबह, वैसे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, जो मैंने ये अभी मैं पहनती हूँ नाइट वियर, मेरे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट्स हैं, सूट के टाइप की ही टी शर्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट थोड़ा कंफर्ट रहता है, वो पहनने से काम थोड़ा वो हो जाता है। सूट में ये है कि मेरा ये होता है कि बर्तन वगैरह कोई भी काम करती हूँ ना, तो गिल्ले हो जाते हैं, नीचे टिक जाते हैं ये। बट लोअर तो मैंने वही पहन रखा है, बट सूट चेंज कर लिया, और सूट पर ये लोअर मैच भी कर गया। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने लोअर डाल रखा है, ऐसा लग रहा है कि प्लेजो ही पहन रखा है। तो बस यहाँ पर झाड़ू निकाल ली है, बाहर बाहर के निकाल लेती हूँ, बाद का अंदर का मैं बाद में करूँगी, बच्चे स्कूल जाने के बाद ही, क्योंकि अंदर का करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अभी हस्बैंड सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं वो। तो सीढ़ी के ऊपर भी काफ़ी सारा मतलब पत्ते वगैरह आ जाते हैं, नीम का पेड़ है, तो यहाँ पर भी मैं बस झाड़ू निकाल ही लेती हूँ। पहले तो मैं क्या थी, शादी के मतलब शादी स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी, 3-4 साल तक तो मैं इतना पोछा करती थी सीढ़ियों पे। अब मेरी जाकर हैबिट छूटी है, क्योंकि मेरा शरीर वैसा नहीं रहा है अभी बच्चे वगैरह हो जाने के बाद, या आप कह सकते हैं मोटापा आ गया है शरीर में, अब इतना काम होता भी नहीं है। पहले क्या होता था, मेरे को इतना मतलब कीड़ा था पोछा लगाने का, मिनट मिनट में थोड़ा सा भी डस्ट हो जाता तभी पोछा लगा लेती थी, शाम के समय भी लगा लेती थी, घर पर भी मैं ऐसे ही करती थी। बट अभी जाकर मेरा डिस प्रॉब्लम हुआ है, या आप कह सकते हैं मेरी बेटी होने के बाद मतलब दिखते शरीर में काफ़ी सारी दिक्कत आ गई हैं, वेट भी ज़्यादा हो गया है, और मतलब फिर वैसी भी प्रॉब्लम जैसे कि डिस प्रॉब्लम हुई, या मेरे पेन होना पैर वगैरह में, तो इतना काम नहीं होता जैसे कि मैं पहले कर लेती थी। अभी जो है काम चलाओ अपना, करना तो पड़ता है, बट गंदगी अभी मेरे को पसंद नहीं है। अपने तरीके से मैं साफ़ सुथरा ही कर रखना पसंद करती हूँ। बट बच्चे हैं भाई 4-4, तो इधर उधर चीज़ें बिखेर तो देते हैं, फिर भी उनको एडजस्ट कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब कईयों का मैंने देखा, इतना मेशी पड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बस खाने से, सोने से और रहने से ही मतलब होता है। घर को बिल्कुल भी क्लीन वगैरह नहीं करते। हमारा बिल्कुल देसी स्टाइल घर है, बट फिर भी साफ़ सुथरा ही रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, फिर से मैक्रोनी बना रही हूँ। बच्चों की आज फरमाइश थी कि मौसी मैक्रोनी बना दो। खाएंगे नहीं खाएंगे मुझे नहीं पता है, बट मैंने मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात की सब्ज़ी बची हुई थी। बच्चे सब्ज़ी से वैसे नाक चढ़ाते हैं, मैंने सोचा चलो क्यों सब्ज़ी बनाई। तो ये रात की सब्ज़ी मैं और जिया जी खा लेंगे। दीदी को टाइफाइड हो रहा है, तो वो अपनी उसके लिए मैंने दाल बनानी है, या ब्रेड लेकर जाएगी, या कुछ पपीता वगैरह फ्रूट्स इसी तरह की चीज़ें खाती है, वो रोटी वगैरह खाती है नहीं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। पराठे तो कल खाए थे उन्होंने, तो पराठे भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आलू के पराठे खाने की वजह से बड़े वाले बेटे को तो मतलब पेट दर्द, वोमिटिंग वगैरह लग रही है। तो बनाऊँगी तो फिर भी वैसे भी जिया जी वगैरह डांट लगाएंगे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैक्रोनी चढ़ा दी थी। और यहाँ पर मैं प्याज टमाटर कट कर रही हूँ साथ साथ में, तब तक ये उबल जाएगी। बस इनका छोंक लगा दूँगी, थोड़ा सा आटा लगा कर रख दूँगी। हस्बैंड की, जिया जी की और मेरी रोटियाँ बनानी है। दोपहर में बच्चे आकर खाते नहीं हैं, कभी कभार खाते हैं, तो मैं आटा रख देती हूँ, अगर खाएँगे तो बना दूँगी, अदरवाइज ये बाहर का खाना ही ज़्यादा, मतलब बाहर का खाना तो बिल्कुल डॉक्टर ने इनका बंद कर दिया है। तो बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं देना है मुझे इनको। मेरी बेटी को उठाऊंगी, उसको रेडी करूंगी, तो मैक्रोनी बना लेती हूँ, उसके बाद उसको रेडी करूंगी मैं।
तो गाइज मेरी मैक्रोनी तो उबल चुकी थी, मैंने साइड में रख दी है प्लेट में निकाल कर, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। बस थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। मैं इसमें किसी भी प्रकार की वेजिटेबल वगैरह नहीं मिलाती, बस टमाटर प्याज मिलाती हूँ। इससे भी बच्चे नाक चढ़ाते हैं, टमाटर मुंह में आ जाते हैं, तो ये क्यों डाला। इनके बिना क्या मैक्रोनी बनेगी, इनको समझ में नहीं आता भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये। बस इनको सॉस चाहिए, मैगी मैक्रोनी इन सब में सॉस चाहिए इनको। कोई भी जैसे मैं पास्ता वगैरह ये कुछ भी बनाती तो ये मतलब शिमला मिर्च वगैरह गाजर वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालने देती, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। तो बच्चों की चॉइस चलती है, उसकी वजह से मैं नहीं डालती। बस टमाटर के अंदर मैंने हल्दी नमक मिर्च डाला है। नमक मैं उबालते समय डाल देती हूँ, तो अभी बिल्कुल हल्का सा डालूंगी। उबालते समय डालते हैं ना तो मैक्रोनी का स्वाद थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आता है, इसी वजह से मैं हमेशा ही उबालते समय डालती हूँ। और कुछ भी इसमें मैं मसाले वगैरह नहीं ऐड करती, बस 3 मसाले सिंपल और छोंक लगा देती हूँ। उसके बाद मैक्रोनी बनकर रेडी है। और बनाते वक्त ही मैं इसमें सॉस डालती हूँ, सारे में मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों को अगर थोड़ी मिर्च ज़्यादा तेज़ लगती है तो बाद में मिलाकर खा लेते हैं, अदरवाइज़ बस यही होता है मेरी सिंपल सी मैक्रोनी की रेसिपी। आप कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका था, प्याज डाल देती हूँ। प्याज सुनहरी हो जाएगी, टमाटर जिसमें मैंने मसाले ऑलरेडी पहले ही मिला दिए थे। सारी चीज़ें मिलाने के बाद अच्छे से मैक्रोनी, क्योंकि टमाटर को 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, उसमें मसाले जो हल्दी है वो भी अच्छे से पक जाएगी। बस फिर मैक्रोनी डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना होता है, जल्दी ही बनकर रेडी हो जाती हैं। तो गाइज मैक्रोनी तो बनकर रेडी है, बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। मैंने इसमें सॉस भी डाल दिया है, सॉस को भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और खुला छोड़ देती हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं मेरी बेटी को उठाती हूँ, उसको सुसु पोटी करवाऊँगी, उसको रेडी करूँगी। बस ऐसे ही होता है। आटा रात का काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो मेरी और जिया जी की तो मैं इसी की बना लूँगी, थोड़ा सा आटा लगाऊँगी। ये मेरा बेटा यहाँ पर पोएम सुना रहा था, पता नहीं स्कूल में इसको बोलनी थी, यहाँ पर खड़ा होकर स्टैचू हो गया है। और यहाँ पर मैं आ गई थी, बेटी को उठा दिया, रेडी कर दिया। अभी मैं उनका लंच डाल रही हूँ। बेटी को रेडी करने के बाद बस अभी उनका लंच फटाफट से डाल देती हूँ। और मैक्रोनी तो ये घर पर भी खाकर चले जाते हैं, तो उनको खाने के लिए भी मैं साथ साथ में ही दे देती हूँ। तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं। बच्चे उठने से पहले जो ख़त्म कर लेती हूँ काम, वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ फिर बच्चे एक बार उठ जाएं ना तो कुछ करने देते हैं, ना ही कुछ हो पाता है, क्योंकि फिर किचन को समेटना ही बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे किचन में सब्ज़ी बनाना, बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों का लंच बनाना, दूध विलोना, मक्खन निकालना, दूध डालना, बहुत सारे काम होते हैं। बीच बीच में आ जाते हैं तो लस्सी वगैरह डाल कर देना पड़ता है। तो ये सारे काम मतलब 1.5 से 2 घंटा ईजिली से लग जाता है, ज़्यादा ही लग जाता होगा, कम नहीं। क्योंकि मैं 6 बजे किचन में घुसती हूँ तो 7:30 बजे के करीबन निकलती हूँ, बच्चे जाते हैं उस टाइम पर किचन से। 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है। उसके बाद जाकर फिर मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी, कोई फ्रूट लंच ले जाता है बेटा, तो मैक्रोनी कह रहा है थोड़ी डाल दो, ज़्यादा मत डालना मेरी। और यहाँ पर मम्मी होती ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल देती, तो मैंने और डाल दी थी। वो मना कर रहा था मेरी फ्रूट लंच डाल दो, तो मैं उसका खीरा डाल रही हूँ, एप्पल डाल रही हूँ। बेटी का भी खीरा और एप्पल ही डालूँगी। बेटी खीरा तो नहीं लेकर जाती, एप्पल डालूँगी उसका तो मैं। बस ये होता है उनका बड़ा सिंपल सा लंच। कभी पराठे बन जाते हैं, कभी रोटी। तो मतलब यूँ नहीं कि हर रोज़ अलग अलग तरह की, हम ज़्यादातर रोटियां ही बनती है। अक्सर वीक में 1 बार पराठे बन जाते हैं हदों के। मैक्रोनी वगैरह भी कभी कभार बनाती हूँ, लेकर आ जाते हैं, लेकिन मैं दोपहर में ज़्यादा बनाती हूँ। सुबह सुबह तो कभी बनाती हूँ जब बच्चों की डिमांड हो जाती है। बच्चे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, बस कभी यूँ है कि 15 दिन 20 दिन में एक बार, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। लंच के टाइम तक ही ठंडी हो जाती हैं, तो फिर बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं बनाते। तो बस बच्चों का लंच पैक कर दिया है। उसके बाद ये सारा समेटूँगी, सारा जो सांग है ये बिखरा हुआ पड़ा था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। झाड़ू वगैरह बच्चे जाने के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, फ़ोन डेड हो गया था, तो एक ही फ़ोन है, इसी से वीडियो बनाती हूँ। फिर चार्ज ख़त्म हो जाता है तो चार्ज लगाना पड़ता है। तो अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। जो टाइम हो रहा था 9:45 बजे का हो रहा था, लास्ट काम है, सारा काम निपट। तो बस यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैं अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि काम करने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता और कुछ करने का।